हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे कोरल रीफ एंड पर्ल कल्चर के बारे में। ये हमारा 14 लेक्चर है। हम क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 हमारा चल रहा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है ना। तो पहले हम जानेंगे कोरल रीफ। और ये जो कोरल रीफ होती हैं, ध्यान रखना, ओशियंस में पाई जाती हैं, ओशियंस के बॉटम में पाई जाती हैं। यहाँ पे कोरल्स होते हैं और ये धीरे धीरे डिपॉजिट होते रहते हैं और एक बहुत बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं। और कई बार तो इन पर आइलैंड भी बन जाते हैं, ये इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोरल रीफ में कोरल क्या होते हैं। कोरल समझना है। देखो, समुद्र में कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे फॉलिप्स। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र में पाया जाता है। ये बिलोंग करता है, एक ग्रुप है जिसका नाम है फाइलम सीलेंट्रेटा। क्या है ये? फाइलम सीलेंट्रेटा। इस ग्रुप से बिलोंग करता है फॉलिप्स। ये जो फाइलम सीलेंट्रेटा है, ये जनरली आपको ओशन में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? ओशन में। और ये जनरली कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज का मतलब ग्रुप में रहते हैं, ऐसा नहीं अकेले रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ये जो है फाइलम सीलेंट्रेटा जो ग्रुप है, इसका एक प्राणी है फॉलिप्स, और ये ओशियंस में पाया जाता है और ग्रुप्स में रहते हैं। ये एक स्केलेटन का सीक्रेशन करते हैं। ये जब डेड हो जाते हैं, या इनकी जो स्केलेटन होती है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, या ये स्केलेटन सीक्रेट करेंगे, मतलब निकालेंगे, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसी स्केलेटन को हम बोलते हैं कोरल। क्या बोलेंगे? कोरल। तो ध्यान देना, जो कोरल है ये कहाँ से आया? ये जो फॉलिप्स है यहाँ से आया। फॉलिप्स एक सीक्रेशन कर रहा है स्केलेटन का, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और इसी स्केलेटन को हम कोरल बोलते हैं। और जब ये स्केलेटन एक के बाद जमने लग जाएंगे, तो ये बड़ी कॉलोनी बन जाएगी, और यही निर्माण कर लेगा किसका? कोरल रीफ का। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कोरल इज मेड बाय द एनिमल्स फ्रॉम क्लास एंथोजोआ। तो ध्यान देना, ये जो ज़्यादातर कोरल्स हैं ये किससे बने? उन एनिमल्स से बने जो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? एंथोजोआ ग्रुप से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। कोरल रीफ की डेफिनेशन क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस बडिंग बाई फॉलिप्स इन कोरल कॉलोनीज क्रिएटेड ड्यून लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइमस्टोन, दीज स्ट्रक्चर्स आर कोरल रीफ। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस बडिंग बाई फॉलिप्स, फॉलिप्स के द्वारा जो सीक्रेशन हो रहा है स्केलेटन का, जिसको हम कोरल बोलते हैं। तो ये कोरल एक के बाद ये जमते चलेंगे, और एक ड्यून जैसा, मतलब जैसे सैंड ड्यून होते हैं ना, रेत के टीले, एक टीले जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइमस्टोन का। और ये जो टीले जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसी को हम बोलते हैं कोरल रीफ। ये जनरली कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है। और इसका यूज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज क्या है? ज्वेलरी में इसका यूज होता है। इनका जो कोरल होते हैं, कोरल रीफ, प्रीशियस स्टोन्स बनाने में इसका यूज होता है। और ये जो कोरल रीफ होते हैं, ये फूड प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। फूड एंड शेल्टर, शेल्टर का मतलब उनके लिए आवास प्रोवाइड कराते हैं। अब हम देखेंगे पर्ल कल्चर के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? पर्ल कल्चर के बारे में देखेंगे। तो जिसको हम मोती संवर्धन भी बोलते हैं, या मुक्ता संवर्धन बोलते हैं पर्ल कल्चर को। ठीक है ना। तो एनिमल्स फ्रॉम फाइलम मोलस्का, ध्यान दो, एनिमल्स फ्रॉम फाइलम मोलस्का आर ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये जो पर्ल जो डेवलप किया जाता है, मोलस्का ग्रुप के जो जीव होते हैं उसमें डेवलप किया जाता है। तो ये फाइलम मोलस्का जो है, इसके जो एनिमल्स होते हैं या जीव होते हैं, वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो ये जो पर्ल होता है, ये पर्ल डेवलप होता है किसके अंदर? एक जानवर है, इसको ओयस्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ओयस्टर या सीप बोलते हैं। ठीक है। तो दिस इज ए स्मॉल हार्ड शाइनी व्हाइट बॉल टाइप सब्सटेंस दैट फॉर्म इन दी सेल ऑफ ओयस्टर। तो जो ओयस्टर होता है, ओयस्टर के अंदर एक सिस्टम, एक चीज़ बनती है जिसको हम पर्ल बोलते हैं। तो ये छोटा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, शाइनी होता है, व्हाइट बॉल जैसा दिखाई देता है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस एनिमल, ये जो एनिमल है ओयस्टर, इससे और क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं? तो बटन, पर्ल, कावरी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और प्रीशियस स्टोन्स भी मिलते हैं। किससे? हमें ओयस्टर से मिलते हैं। ठीक है ना। पर्ल इज ऑब्टेन फ्रॉम पर्ल ओयस्टर। तो जो पर्ल है ये किससे मिलता है? पर्ल ओयस्टर से मिलता है। ओयस्टर मतलब जो जीव है, इसी को हम पर्ल ओयस्टर बोल रहे हैं। ठीक है ना। और पर्ल कल्चर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रियरिंग ऑफ ओयस्टर्स आर्टिफिशियली टू ऑब्टेन पर्ल इज कॉल्ड पर्ल कल्चर। जो हमारे ओयस्टर्स हैं उनको क्या करना? रियरिंग करना, मतलब उनका पालन करना आर्टिफिशियली। एक तो ये नेचुरली ओशंस में पाए जाते हैं। आप इनको घर के आसपास पॉन्ड वॉन्ड बना के वहाँ पर भी
इनका रियरिंग कर सकते हैं, इनका आप पर्ल कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, इसका कॉमर्शियल लेवल पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर्ल जो होता है वो वाइट होता है, शाइनी होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर का होता है पर्ल। अब पर्ल बनता कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप बनता कैसे है। तो देखो एक्चुअली क्या है, जब नेचुरली क्या होता है, ये जैसे मान लो ये जीव है यहाँ पे दिखा रखा है, तो इसके अंदर अगर कोई बाहर से कोई मटेरियल चला जाता है, ठीक है, इसे अंदर मतलब मुंह के अंदर या अंदर की मटेरियल चला जाएगा तो क्या होगा, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे मान लो ये कोई मटेरियल गया तो ये जो ओएस्टर है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ क्या करेगा, अब एक मटेरियल सीक्रेट करेगा। और ये जो मटेरियल सीक्रेट कर रहा है ये कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होके बिल्कुल एकदम बॉल की शेप ले लेगा। कुछ समय में, महीने 2 महीने में 3 महीने में एक बॉल की शेप ले लेता है और यही चीज़ बन जाती है पर्ल। तो ये तो है एक नेचुरल तरीका। आप क्या कर सकते हो, इनको थोड़ा सा ओपन करके, ओएस्टर को ओपन करके इसमें कोई कंकड़ पत्थर ऐसे छोटा सा चीज़ डाल सकते हैं, तो ये फिर दोबारा से वही काम करेगा और दोबारा से सीक्रेशन करेगा किसी लिक्विड का, वो लिक्विड दोबारा हार्ड हो जाएगा और हार्ड होने के बाद ये किसका निर्माण करेगा, पर्ल का निर्माण करता है। ठीक है, इसको ओएस्टर को हम सीपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीपी भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे पर्ल कैसे बनता है विद लैंग्वेज। व्हेन ए फॉरेन पार्टिकल लिख लेना, व्हेन ए फॉरेन पार्टिकल एंटर्स ऑन ओएस्टर, जब कोई फॉरेन पार्टिकल ओएस्टर में एंटर करता है, द ओएस्टर मेक ए सीक्रेशन अराउंड इट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो ओएस्टर अपने आप को बचाने के लिए, जो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल उसकी बॉडी में प्रवेश किया है उसके अराउंड में एक सीक्रेशन निकालेगा, सीक्रेशन मतलब एक लिक्विड सा निकालेगा ताकि अपने आप को बचा सके। दिस सीक्रेशन हार्डन्स टू फॉर्म पर्ल इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये जो सीक्रेशन उसने निकाला है, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, ये क्या होगा, कुछ समय के पश्चात हार्ड हो जाएगा और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पर्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो टेक्निक है पर्ल बनाने की, जो टेक्निक है, ये सबसे पहले डिस्कवर की गई थी जापान में आर्टिफिशियली। एक तो नेचुरल बनता है तो वो तो ठीक है, मगर आर्टिफिशियल तरीके से पर्ल बनाने की जो शुरुआत है वो कहाँ पर हुई थी, जापान देश में हुई थी। ठीक है, लिंगा पर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंगा पर्ल जो है सी ओएस्टर्स में से प्राप्त होता है लिंगा पर्ल। ये बेस्ट क्वालिटी का पर्ल माना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। समुद्री ओएस्टर से प्राप्त होने वाला जो पर्ल है जिसका नाम है लिंगा पर्ल, ये बेस्ट क्वालिटी का पर्ल माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। और पर्ल ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर ओएस्टर्स इज लेस प्रीशियस, जो मतलब मीठे पानी या स्वच्छ जल जो पाया जाता है उससे जो हमें पर्ल मिलेंगे वो थोड़े कैसे होते हैं, ज़्यादा प्रीशियस नहीं होते, कम प्रीशियस माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्ल है और ये सीपी है जिसको हम ओएस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर ये डेवलप हुआ है। तो ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश होता है। अब एक वीडियो और बचा है जिसमें दे रखा है कि अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स, इसके अलावा और भी कुछ यूजेज होते हैं, वो यूजेज मैं एक वीडियो में करा दूंगा और इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और प्रोबेबली हमारा साइंस के जितने भी जनरल साइंस के चैप्टर हमने सब कवर कर लिए हैं। पूरी फिजिक्स हो चुकी है, पूरी हमारी बायोलॉजी हो चुकी है और एक चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का वो और आ जाएगा। विद इन ए वीक हम उस चैप्टर को भी कवर कर लेंगे और इसके बाद हम सब रिवीजन स्टार्ट करेंगे साइंस का और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार से बोलो जय हिंद, जय भारत।